ये बात अक्टूबर 2017 की है। रात के करीब 1:30 बजे का समय था और मैं एक पुराना ट्रक चलाकर एक माल की डिलीवरी देने गांव से होते हुए शहर की ओर जा रहा था। हालांकि वो रास्ता जाना पहचाना तो था, लेकिन जंगलों से भरा, सुनसान और बेहद खराब रास्ता। जैसे ही मैंने जंगल के किनारे वाली सड़क पर चढ़ाई शुरू की, सड़क की हालत ने मुझे धीमा कर दिया। ट्रक उस ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर हर एक गड्ढे में झटके खा रहा था, इसलिए मैं ट्रक को जितना हो सके धीरे और संभाल कर चला रहा था, क्योंकि मन में ये बात भी था कि अगर रात के इस वक्त ट्रक खराब हुई तो मुझे मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा। ये सब सोच मेरे मन में बार बार घूम रही थी और गाड़ी के हेडलाइट्स वो झाड़ियों और पेड़ों की छाया को अजीब सी शक्लें दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि जंगल जाग चुकी हो। उसी बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे एक छोटा लड़का बैठा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसका सर नीचे झुका हुआ था। उसे देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर इस समय ये यहाँ क्या कर रहा है, और साथ में ये भी कि कहीं ये कोई गांव का बच्चा तो नहीं है जो रास्ता भटक गया हो। लेकिन मैं नहीं रुका, बस धीमे से ट्रक वहाँ से मैंने निकाल लिया। पर कुछ ही मिनटों बाद मुझे फिर से वही मोड़, वही पेड़ और वही लड़का दिखा। ये सब देख के मैं सोचने लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी तो इसे पार किया था। ये सब सोचते हुए मैं हैरानी के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ा, पर इस बार जब मोड़ आया तब मैंने ट्रक को बाईं तरफ मोड़ा, ये सोचकर कि शायद मैंने गलती से पिछली बार कोई गलत मोड़ ले लिया होगा। लेकिन कुछ ही दूरी पर मुझे फिर से वही पेड़, वही पत्थर, वही टेढ़ा डाल और वही बच्चा दिखा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अभी क्या हुआ, पर फिर भी मैंने मन की शांति के लिए ट्रक को वहां नहीं रोका, बल्कि उसके बावजूद भी मैं आगे बढ़ता रहा। उस वक्त मैं इस उम्मीद में आगे बढ़ रहा था कि इस बार मुझे वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाएगा। पर नहीं, कुछ देर ट्रक को चलाने के बाद मैं फिर से उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां वो लड़का बैठा हुआ था। हालांकि इस बार उस लड़के ने अपना चेहरा ऊपर किया हुआ था, पर न जाने किसी कारण के वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उस दौरान रास्ता खराब होने के वजह से मैं ट्रक को अच्छा खासा धीमे चला रहा था, पर उसके बावजूद भी उस बच्चे का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा। पर अब जब मैं एक दुविधा में फंसा हुआ था तो ऐसे में मैं नहीं रुका, बल्कि मैं आगे बढ़ता गया, इस उम्मीद में कि मैं उस रास्ते को पार कर लूँगा। लेकिन नहीं, मैं जब भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता, मैं वापस वहीं आकर पहुँच जाता, उसी बच्चे के सामने। ऐसे ही कई बार कोशिशों के बाद मैंने एक बार उस बच्चे से पूछ ही लिया कि वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है, पर वो लड़का वो मेरी तरफ एकटक घूरे जा रहा था। कई मिनटों तक मुझे घूरने के बाद भी उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। इसलिए अपने हालात और उस बच्चे के चेहरे को देखकर मैं अब घबराने लगा था और यही सोचे जा रहा था कि आखिर मैं वहां से कैसे निकलूं। ट्रक अब भी चालू था, पर रास्ते में एक बार अचानक ट्रक के शीशे पर से किसी चीज के खरोचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से धीरे धीरे रगड़ रहा हो। इसलिए मैंने झटके से उस आवाज की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जब ये सब हो रहा था तब मैं बस यही सोच रहा था कि बस एक बार मैं इस जंगल से निकल जाऊं, मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। और इतने में ही ट्रक एक तेज झटके के साथ बंद हो गया। एकदम से इंजन खामोश हो गया था। मेरे कई बार कोशिश करने पर भी ट्रक ने दोबारा स्टार्ट होने का नाम नहीं लिया। अब मैं उस जंगल के बीचों बीच
उस रहस्यमय पेड़ के पास ट्रक लेकर अकेला था। तब मैं ट्रक के अंदर बैठे बाहर के अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ों को सुन रहा था। कहीं उल्लू की चीख, कहीं किसी जानवर के गुर्राने की धीमी आवाज़ और झाड़ियों के बीच से कुछ फड़फड़ाने की आवाज़ें। एक समय तो ऐसा आया कि ट्रक के छत पर किसी के चलने का आवाज़ आने लगा, जैसे कोई भारी पैर रखकर वहाँ चल रहा हो। वो सुनकर मेरी सांसें रुक सी गई थी। मैं डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा था और मुझे पसीने ऐसे आ रहे थे जैसे मैं बारिश में नहा रहा हूँ। उन सभी आवाज़ को सुनकर मेरा मन तो हुआ था कि मैं बाहर जाकर देखूं कि वहाँ कौन है, पर मुझ में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं बाहर जा सकूं। इसलिए मैंने पूरी रात डरते हुए उसी ट्रक पर गुजारा। फिर सुबह के करीब 5:45 बजे हल्की सी रोशनी आसमान से ज़मीन पर पड़ी। हालांकि जंगल अभी सिहर रहा था, लेकिन उसकी परछाई वो थोड़ी कम हो गई थी। तभी दूर से एक आदमी मुझे साइकिल पर आता हुआ दिखा। वो कोई गांव वाला ही लग रहा था। उसे देखकर जैसे मानो मेरी जान में जान आ गई थी। मैंने तुरंत ट्रक के स्टीयरिंग को दोबारा पकड़ा और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार वो बिना किसी देरी के चालू हो गया, इसलिए मैं भी बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को वहाँ से आगे बढ़ाने लगा। वही रास्ता, पर अब वो सीधा था। अब ना वो पेड़ थे और ना ही वो बच्चा रास्ते के बीच में था। यानी कि इस बार मैं उस रास्ते से अपने मंजिल पर पहुंच गया था। पर मैं अपनी मंजिल पर कई घंटे देरी से पहुंचा। हालांकि तब भी मैं बहुत ही डरा हुआ और अंदर से थका हुआ था। इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बात पर किसे यकीन आता। खैर, आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते से गुजरता हूँ और ट्रक को धीरे चलाने लगता हूँ, तो मुझे अपने अंदर फिर से वही डर महसूस होता है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रवि जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।